Happy Diwali and have a safe Diwali to all my students who are watching my video now। और उन लोगों को भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। और उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेंस लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग चुटकियों में हल करेंगे। सारे कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, कि इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। तो जब बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते ही हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, इसके लिए, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत है वो मैं आपको सब अभी तक क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करना चाहूँगी। जैसे मेरी एक फ्रेंड आई और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इसलिए मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो उसने कहा कि इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, दोस्त हो मेरी, थोड़ा सा इंतज़ार तो कर ही सकती हो। तो मैंने क्या कहा उससे कहा कि नो नो नो, आई वॉज एंग्री बिकॉज आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स। क्योंकि मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। अब देखिए, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। इसका भी मीनिंग वही है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो फिर हम ये क्यों यूज़ करें, इसको ही क्यों ना यूज़ करें? लेकिन नहीं, ये गलत है। हमको जब भी टाइम शो करना होता है कि कब से इंतज़ार कर रही थी, 3 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीने से, कुछ भी शो करना होगा, यानी टाइम शो करना होगा, तब हमको हैड बीन का ही यूज़ करना है, और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब कुछ सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। देखिए, मिस्टर ग्रीन यूनिवर्सिटी में 2015 से पढ़ा रहे थे। 2015 से पढ़ा रहे थे, देखने में लगता है कि ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि कोई भी काम जब पास्ट में शुरू होता है और वो चल रहा होता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी जो है वो पास्ट में ही ख़त्म हो जाती है, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, मिस्टर ग्रीन यूनिवर्सिटी में 2015 से पढ़ा रहे थे, यानी कि टाइम भी शो कर रहे हैं इसमें। तो टाइम जब शो किया जाता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो इसका ये स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस, फॉर, और उसके बाद टाइम। सिंस और फॉर का समझ आपको सेंटेंस देखने के बाद बहुत ही आसानी से आ जाएगा। पहले एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। मिस्टर ग्रीन हैड बीन टीचिंग, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015। सिंस का मतलब से, फॉर का मतलब भी से, 2015 से। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंस का क्यों यूज़ किया, यानी कि सिंस का यूज़ कहाँ पर होता है और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है, वो यहाँ पर देखिए। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ होता है। जैसे पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे किसी पीरियड आपको बताना है, जैसे 2 घंटे, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 वीक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। जैसे आपको पॉइंट पता है टाइम का कि कब से, सुबह से, 2 बजे से, 1 बजे से, 2010 से, जुलाई से, तो मॉर्निंग 2010, since morning, since 2010, since July, since 1 o'clock, since
2 PM, तो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी हमको टाइम पता है कि 2015 से वर्क शुरू हुआ है, पढ़ाने का काम शुरू हुआ है, तो हम लोगों को यूज़ करना है सिंस का। नेक्स्ट सेंटेंस में आइए, मैं उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रहा था। 3 सालों से, ये जो है टाइम शो कर रहा है कि 3 सालों से पढ़ा रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आई हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, इसके लिए दिस, उसके लिए दैट, इन दैट कंपनी फॉर 3 years। यहाँ पर देखिए फॉर का यूज़ हम लोगों ने क्यों किया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोगों को फॉर यूज़ करना है। तो ये पीरियड है 2 साल, 1 साल, 1 हफ्ता, 2 दिन, 3 दिन, यानी हम लोगों को पॉइंट नहीं पता है कि कब से, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आइए, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जुलाई। वे लोग एग्ज़ाम की तैयारी जुलाई से कर रहे थे। यहाँ पर सिंस का यूज़ हुआ क्योंकि उनको पॉइंट पता है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, जुलाई से तैयारी कर रहे थे। He had been waiting for 2 hours। वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। टाइम शो हो रहा है, इसलिए फॉर का, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और फॉर का यूज़ इसलिए है कि मुझे पॉइंट नहीं पता है कि कितने बजे से, 2 घंटे से। She had been studying English for 2 years before she went to Delhi। इसमें 2 तरह के सेंटेंस हैं। She went to Delhi, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, तो 2 सेंटेंस मिला कर आप लोगों ने बनाया था। तो शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर का यूज़ हुआ है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यहाँ से सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। क्लियर। तो ये सारे जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब निगेटिव की अगर बात करें, तो निगेटिव को मैंने कैसे बताया था कि निगेटिव में जो नॉट कहाँ पर हम लोगों को लगाना है, नॉट का यूज़ हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड के बगल में हमको नॉट लगा देना, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया। और हैड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया था, हैडेंट। स्ट्रक्चर वही है, बस यहाँ पर ये जो स्पेस है यहाँ पर हम लोगों को लगा देना है नॉट, तो सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव। आप लोग इस सेंटेंस को भी निगेटिव बना सकते हैं, इसको ही आप लोग बना दीजिए, मिस्टर ग्रीन हैड नॉट बीन, मिस्टर ग्रीन हैडंट बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015, हो गया निगेटिव। नेक्स्ट आइए, आई हैड बीन वर्किंग, तो आई हैडंट बीन, आई हैड नॉट बीन working in that company for 3 years। They had been, they had not been, they hadn't been preparing for exam since July, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। He had been waiting for 2 hours, he hadn't been waiting, he had not, he hadn't been waiting for 2 hours। Clear? She had been studying English, she hadn't been, had not, hadn't, had not, hadn't, she hadn't been studying English for 2 years before she came to Delhi। अब कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पर नेगेटिव भी बना के रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। मिस्टर ग्रीन हैड नॉट बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015, ये यही वाला सेंटेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट है, आई डिसाइडेड टू बाई अ न्यू लैपटॉप, ये यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो इंडेफिनिट को लेते हुए सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है, माई ओल्ड वन हैज़ नॉट बीन वर्किंग फॉर वीक्स, यानी कि मेरा पुराना वाला, ओल्ड वन यानी पुराना वाला जो लैपटॉप है वो हफ्तों से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि एक न्यू लैपटॉप लिया जाए।
आई डिसाइडेड टू बाई ए न्यू लैपटॉप। मैंने डिसाइड किया कि एक नया लैपटॉप लिया जाए, क्योंकि बिकॉज माई ओल्ड वन हैडंट बीन वर्किंग फॉर वीक्स। क्लियर। नेक्स्ट आइए, आई हैडेंट, यहाँ पर मैंने हैड नॉट लिख दिया, अब हर जगह हैडेंट का यूज़ किया। आई हैडेंट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। शी हैडेंट बीन वर्किंग फॉर आवर्स, वो घंटों से काम नहीं कर रही थी। सो शी वॉज एनर्जेटिक, ये सिंपल पास्ट में ही है लेकिन सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वो काफ़ी एनर्जेटिक थी। एन एक्टर हैडेंट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस मॉर्निंग है, सिंस क्योंकि टाइम हमको पता है कब से, सुबह से, तो सिंस का यूज़ हुआ है। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आप लोगों को क्या बताया गया था कि सारे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो जम करके सेंटेंस के पहले आ जाते हैं। तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड जो वो जम करके यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ये इसको मिटा देते हैं और ये आ गया हैड, इधर बीन यहाँ पर आ गया, बीच में सब्जेक्ट आ गया, यहाँ बीन आ गया और वर्ब का 4th फॉर्म हो गया। तो इस तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बना लिया जाता है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था, यानी कि क्वेश्चन किया जा रहा है क्या राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो हम लोगों को ये सेंटेंस में हैड को पहले लगा देना है, ये उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है हैड सब्जेक्ट, तो बीन यहाँ पर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद जैसा वहाँ पर है उसी तरह से सीन्स फॉर का यूज़ होगा। सीन्स फॉर के बाद टाइम, यही है सीन्स फॉर और टाइम, फॉर 2 hours, सीन्स फॉर और ये हो गया टाइम। हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, इंट्रो क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, वेयर। तो जितने भी WH क्वेश्चन आएंगे या व्हेन हो, हु हो, व्हाट हो, वो हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तो कूद के आ ही जाता है पहले, लेकिन उसके भी पहले WH क्वेश्चन वाला वर्ड हम लोगों को लिखना होता है। तो वेयर हैड पहले लिख दिया गया, उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन वर्ब का 4th फॉर्म, बाकी ये फॉर सिंस टाइम। वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से राम कहाँ घूम रहा था। क्या छात्र जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे, अब ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये ना में है, तो नॉट का कहाँ पर इसमें यूज करना है। इसमें क्या होता है कि नॉट और हैड एक साथ नहीं होता। हैड चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जम करके पहले आ जाता, नॉट अपनी जगह पर छूट जाता है। तो हैड द स्टूडेंट नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जुलाई, सिंस जुलाई, टाइम हमको पता है जुलाई से, इसलिए सिंस का यूज़ है। और अगर हमको नहीं मालूम होता, अगर यहाँ पर होता कि 2 months से, तो फॉर 2 months हो जाता। तो क्लियर हो गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, उसमें टाइम शो नहीं होता है और इसमें टाइम शो होता है, यानी कि कब से हम लोग काम कर रहे हैं, 2 घंटे से, 3 घंटे से, या 2 जनवरी से, 4 जनवरी से, पॉइंट लेके सुबह से, 2010 से। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। गुड बाय, गुड लक।